साधना से सिद्धि का तात्पर्य उन विशिष्ट कार्यों से है जो लोक मंगल से संबंधित होते हैं और इतने बड़े, भारी तथा व्यापक होते हैं जिन्हें कोई एकांकी संकल्प या प्रयास के बल पर नहीं कर सकता। फिर भी वे उसे करने का दुस्साहस करते हैं और आगे बढ़ने का कदम उठाते हैं और अंततः असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। समयानुसार जन सहयोग उन्हें भी मिलता रहता है। जब सृष्टि नियमों के अनुसार हर वर्ग के मनस्वी को सहयोग मिलते रहते हैं, तब कोई कारण नहीं कि श्रेष्ठ कामों पर वह विधान लागू न होता हो। प्रश्न एक ही है, अध्यात्मवादी साधनों और सहयोगों के अभाव में भी कदम बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास के सहारे नाव खेकर पार जाने का भरोसा रखते हैं। सामान्य जनों की मना स्थिति ऐसी नहीं होती। वे सामने साधन सहयोग की व्यवस्था देख लेते हैं, तभी हाथ डालते हैं। साधनारत सिद्ध पुरुषों द्वारा महान कार्य संपन्न होते रहे हैं। यही उनका सिद्ध चमत्कार है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ कराने के लिए समर्थ गुरु रामदास एक मराठा बालक को आगे करके जुट गए और उसे आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ाकर रहे। बुद्ध ने समव्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्वव्यापी बुद्धवादी आंदोलन चलाया और उसे समूचे संसार तक, विशेषतया एशिया के कोने कोने में पहुंचाया। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, मुट्ठी भर लोगों के साथ धरसना में नमक बनाने के साथ शुरू किया। अंततः इसका कैसा विस्तार और कैसा परिणाम हुआ, यह सर्वविदित है। विनोबा द्वारा एकांकी आरंभ किया गया भूदान आंदोलन कितना व्यापक और सफल हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। स्काउटिंग, रेड क्रॉस आदि कितने ही आंदोलन छोटे रूप में आरंभ हुए और वे कहीं से कहीं जा पहुंचे। राजस्थान का वन स्थली बालिका विद्यालय, बाला साहब आमटे का अपंग एवं कुष्ठ रोगी सेवा सदन ऐसे ही दृश्यमान कृत्य हैं जिन्हें साधना से सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सके। ऐसी अगणित घटनाएं संसार में संपन्न हुई हैं जिनमें आरंभकर्ताओं का कौशल, साधन एवं सहयोग नगण्य था, पर आत्मबल असीम था। इतनी भर से गाड़ी चल पड़ी और जहां तहां से तेल पानी प्राप्त करती हुई क्रमशः पूर्व से अगली मंजिल तक जा पहुंची। उद्देश्यों की ऐसी पूर्ति के पीछे साधना से सिद्धि की झांकी देखी जा सकती है। हमारी जीवन साधना की परिणतियां यदि कोई सिद्धि स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठा है। आरंभ करते समय सिद्धि का पर्यवेक्षण करने वालों ने इसे मूर्खता कहा और पीछे उपहासास्पद बनते फिरने की चेतावनी भी दी, किंतु मन में इस ईश्वर के साथ रहने का अटूट विश्वास रहा जिसकी प्रेरणा उसे हाथ में लेने को उठा रही थी। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्रायः ऐसे ही संकल्प उठते जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हों और जिनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो। साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग का साधन जुटाने का वातावरण देखते हुए ही प्रयास इस प्रकार अग्रगामी बने मानो वे सुनिश्चित रहे हों और किसी ने उसकी पूर्व से ही सांगोपांग व्यवस्था बना रखी हो। पर्यवेक्षकों में से अनेकों ने इसे आरंभ में दुस्साहस कहा था, लेकिन सफलताएं मिलती चलने पर वे उस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले गए।